हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। डिस्कनेक्शन अप्रोच हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने वो पढ़ा था, उसमें हम आज पढ़ रहेंगे टू ग्रुप डिस्कनेक्शंस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डील्स एल्डर रिएक्शंस। इसमें जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा वो है रीजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। तो रीजियो सेलेक्टिव उसको कहते हैं कि सबस्ट्रेट कैन रिएक्ट एट टू प्लेसेस बट रिएक्ट एट वन प्लेस ओनली। कोई भी सबस्ट्रेट दो जगह रिएक्ट कर सकता है परंतु वह एक ही जगह रिएक्ट करता है, तो दैट इज रीजियो सेलेक्टिव। स्टीरियो स्पेसिफिक, इफ सबस्ट्रेट इज सिस देन प्रोडक्ट इज ऑल्सो सिस एंड वाइस वर्सा। ट्रांस है तो ट्रांस ही मिलेगा, सिस है तो सिस ही मिलेगा, दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। एंड स्टीरियो सेलेक्टिव इज ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमर इज पॉसिबल। कोई भी अभिक्रिया है बट सिर्फ सिस ही बनेगा या सिर्फ ट्रांस ही बनेगा, दैट इज स्टीरियो सेलेक्टिव। ओके, इन टर्म्स का हम यूज करेंगे इस टू ग्रुप डिस्कनेक्शन के डील्स एल्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल के अंतर्गत। ओके, नाउ द डील्स एल्डर रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन सिंथेसिस बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 C बॉन्ड इन वन स्टेप ओनली। एक ही स्टेप में दो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज रीजियो एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। हमने कहा था कि हम इन टर्म्स का यूज करेंगे, जो कि हमने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ 2 सिंगल C बॉन्ड एंड बिकॉज इट इज रीजियो एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। इट इज अ पेरिसाइक्लिक साइक्लो एडिशन between a conjugated diene, this is a diene, and a conjugated alkene, this is a alkene, जिसको कि हम डाइनोफाइल कहते हैं, forming a cyclohexene, ये cyclohexene बनाता है। तो डील्स एल्डर रिएक्शन क्या है? पेरिसाइक्लिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है 2+2, और ये डाइइन और डाइनोफाइल के मध्य में अभिक्रिया होती है और एक साइक्लोहेक्सीन बन रहा है। आप देखें जो हमने एरोस बनाए हुए हैं, ये डबल बॉन्ड अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये डबल बॉन्ड अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ऊपर इस तरफ और एक इस तरफ दे रहा है, और ये डबल बॉन्ड भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो फॉर्मेशन क्या होगा? एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका नंबर 3 के अंदर, तो फॉर्मेशन ऑफ 2 कार्बन बॉन्ड्स एंड द साइक्लोहेक्सीन। नाउ करेस्पॉन्डिंग डिस्कनेक्शन इज फाउंड बाय ड्रॉइंग द रिवर्स मैकेनिज्म। हमने अभी हम ये पढ़ ही रहे डिस्कनेक्शन के अंतर्गत। Whenever we want to make a cyclohexene 4, जब भी हमें ये 4 cyclohexene बनानी है, that is with at least 1 electron withdrawing group on the far side of the ring। cyclohexene खाली बनानी है तो हम डील्स एल्डर रिएक्शन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, के डिस्कनेक्शन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि हमें cyclohexene बनानी है with 1 electron withdrawing group on the far side of the ring, we draw 3 arrows around the ring इन आइदर डायरेक्शन। एक डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सीन के डबल बॉन्ड से हम शुरू करते हैं और 3 एरोज बनाएंगे एक ही डायरेक्शन में। आइदर तो देखिए ये हमारा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप देख रहे हैं, और या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही तरह से हम उन एरोज को बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स का इंडिकेट कर रहा है डिफरेंट बॉन्ड्स को देना। जैसे ये डबल बॉन्ड का जो सिंगल बॉन्ड है वह अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है यहाँ से, फिर यहाँ पे ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है दोनों तरफ पास वाले बॉन्ड्स को, तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से हम एरोज लगाकर तो देखेंगे हमारे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? साइक्लोहेक्सीन एंड 1 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन द फार साइड ऑफ द रिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइइन एंड अ डाइनोफाइल। Now aldehydes 5 आगे के बेस पे हम पढ़ने वाले हैं। Aldehyde 5 can be made by Diels elder reaction, easily discovered by this method. No special solvents or conditions are needed as no ionic intermediate are involved। कहीं ionic intermediate का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हमें कोई भी स्पेशल कंडीशंस नहीं चाहिए। सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को सिंपली मिक्स करते हैं और हम हीट करते हैं तो हमारा ये एल्डिहाइड, देखिए ये एल्डिहाइड है, दिस इज अ साइक्लोहेक्सीन विद द CHO ग्रुप। तो ये साइक्लोहेक्सीन का डबल बॉन्ड एंड दिस इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इसको हम डील्स एल्डर रिएक्शन के डिस्कनेक्शन अप्रोच से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं
क्या करेंगे, डबल बॉन्ड से एरोज स्टार्ट करेंगे और एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो आप देखेंगे कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, एक तो यह बॉन्ड टूटेगा और एक यह बॉन्ड टूट रहा है, और क्या बन गया हमारा, डाइईन एंड दिस इज अ डाइट्रोफाइल। अब इन दोनों, ये हमारा एनालिसिस हुआ, डिस्कनेक्शन हुआ। अब इसका सिंथेसिस लिखेंगे तो हम इन दोनों को सिंपली एक सील ट्यूब में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो ये हमें हमारा टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ओके, नाउ दिस इज व्हाई टू ग्रुप डिस्कनेक्शन, दिस इज टू ग्रुप डिस्कनेक्शन बिकॉज इट कैन बी कैरिड आउट ओनली व्हेन बोथ फीचर्स, कौन से दोनों फीचर्स, वन इज साइक्लोहेक्सिन एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट and the relationship between them is recognized. Okay, no matter how complicated the target molecule may be, टारगेट मॉलिक्यूल जो हमारा जिसका हमें डिस्कनेक्शन करना है कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, परंतु यदि हम इन दो फीचर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज साइक्लोहेक्सिन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो हम इसको उसका डिस्कनेक्शन कर सकते हैं इफ इट कंटेन्स साइक्लोहेक्सिन एंड एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द राइट रिलेशनशिप, अ डील्स एल्डर डिस्कनेक्शन इज वर्थ ट्राइंग। जैसा कि आप देखें, ये देखें आप, इस 6 नंबर कंपाउंड का हम डिस्कनेक्शन करना चाहते हैं, तो इसका हम एनालिसिस लिख रहे हैं। आप देखें इसके अंदर हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये डबल बॉन्ड है, दैट इज अ साइक्लोहेक्सिन इंडिकेट कर रहा है, एंड दिस इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि इससे काफी दूर, फार अपार्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे और एरोज लगाएंगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक ही डायरेक्शन में। ये हमारे एरोज कैसे लगे हुए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, बॉन्ड्स कौन से टूट रहे हैं, एक तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और एक ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और डबल बॉन्ड्स कहाँ बन रहे हैं, इस जगह पे और इस जगह पे और इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो आप क्या आपके पास में क्या आ गया एनालिसिस करेगा जब आपने डिस्कनेक्शन किया आपने इस कंपाउंड का, तो ये डाइईन और ये डाइनोफाइल, जिसको आप मिक्स करके फिर से आपको क्या मिल सकता है, यह ओरिजिनल कंपाउंड, दैट इज टारगेट मॉलिक्यूल। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस lecture. Thank you so much.